अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैं बाजवा है। आज मैं आपने जो मेरी वीडियो पे क्वेश्चन किया था उसके बारे में डिस्कस करूँगी क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसी बात है जो कि बहुत अहम है और हालाँकि इसके बारे में हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम हमारे मुल्क में लोगों को इसके बारे में मज़ीद एजुकेशन की ज़रूरत है। पिछले दिनों मैंने ट्यूब्स के बंद होने पे और हाइड्रोसेल्फिंक्स के होने पे और उसमें लेप्रोस्कोपी की अहमियत के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें 2 पेशेंट्स ने ये कमेंट किया था कि हम हाइड्रोसेल्पिंग्स का हमें पता कैसे चलेगा कि हमें हाइड्रोसेल्पिंग्स का मसला है, इसका डायग्नोसिस यानी कि इसकी तशख़ीस कैसे होती है। मैं आप लोगों को याद कराती चलूँ कि हाइड्रोसेल्पिंग्स क्या है। अगर एक औरत की ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो गया है और वो फूल गई हैं, सूज गई हैं, तो इस मसले को हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं और ये एक ऐसा मसला है जिसके बाद मरीजों को प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। तो हाइड्रोसेल्पिंग्स का पता अमूमन सबसे पहले अल्ट्रासाउंड पे चलता है। अमूमन इंटरनल जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, उसके ऊपर हाइड्रोसेल्पिंग्स का शक होता है, क्योंकि इन अंदरूनी अल्ट्रासाउंड के ऊपर अंडेदानियों से अलहदा एक सूजी हुई ट्यूब नजर आती है। लेकिन अल्ट्रासाउंड एक ऐसी मोडालिटी है जो कि बहुत डिपेंड करती है अल्ट्रासाउंड करने वाले की काबिलियत के ऊपर। और अगर एक डॉक्टर अच्छा अल्ट्रासाउंड करेगा तभी उसको हाइड्रोसेल्पिंग्स का पता चलेगा। बहुत दफा हाइड्रोसेल्पिंग्स का मसला डॉक्टर से मिस भी हो जाता है और बहुत दफा हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है और अल्ट्रासाउंड पे नजर नहीं आता। तो ये भी हो सकता है कि आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स हो और अल्ट्रासाउंड पे नजर ना आए, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड पे हाइड्रोसेल्पिंग्स पिक हुआ है तो ये बहुत अहम चीज है और इसके लिए आपको लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी। दूसरा, जब आप ट्यूब्स का एक्सरे कराते हैं, जिसको HSG या स्टेरोसल्पिंजोग्राम कहा जाता है, आम जबान में ट्यूब्स को चेक करने के लिए जो एक्सरे किया जाता है, अमूमन उसके अंदर हाइड्रोसेल्पिंग्स जो है वो पिक होता है, क्योंकि जब डाई ट्यूब में जाता है तो जो सूजी हुई फूली हुई ट्यूब है वो एक्सरे में फूली हुई नजर आती है और हाइड्रोसेल्पिंग्स का आपको पता चल सकता है। उसके अलावा अगर खवातीन को पेट के निचले हिस्से में सीधे हाथ या उल्टे हाथ वक्फे वक्फे से दर्द होती है, ये भी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको शक हो सकता है कि आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकता है। ये सारी चीजें एक अंदाजा है, एक्सरे एक अंदाजा है, अल्ट्रासाउंड अंदाजा है, दर्द का होना एक अंदाजा है। एग्जैक्ट आपको लेप्रोस्कोपी में इसका पता चलेगा और ये बात मैं पहले काफी दफा बता चुकी हूँ, मैं आज दोबारा रिपीट करूंगी कि अगर आपको एक ट्यूब में भी हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो वो दूसरी ट्यूब को काम करने नहीं देगा, उस ट्यूब को करवा देना चाहिए या रिमूव करवा देना चाहिए, ताकि जो हेल्दी साइड वाली ट्यूब है वो काम कर सके। अल्लाह ना करे अनलकीली अगर दोनों ट्यूब्स में हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो फिर उन ट्यूब्स को काटना पड़ता है और फिर पेशेंट के पास IVF की ऑप्शन होती है। लेकिन अगर एक ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स है और एक ट्यूब हेल्दी है तो हाइड्रोसेल्पिंग्स वाली ट्यूब को काटने के बाद बहुत दफा मेरे साथ ये हुआ है कि एक हाइड्रोसेल्पिंग्स वाली एक ट्यूब को हम रिमूव कर दें तो दूसरी ट्यूब से पेशेंट्स नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी कि हाइड्रोसेल्पिंग्स का शक अल्ट्रासाउंड या एक्सरे पे होता है और उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ती है और जिस ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स है उसको रिमूव करवा देना चाहिए या कट करवा देना चाहिए, ताकि औरत का बाकी सिस्टम काम कर सके और उसको प्रेगनेंसी हो सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।